गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। आई होप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे ट्रायंगल और फर्स्ट टॉपिक इज ट्रायंगल। आप सबको ट्रायंगल के बारे में पता होगा, लेकिन एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या होती है और टाइप्स ऑफ ट्रायंगल क्या होते हैं, मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स इसका गलत आंसर देते हैं। उन्हें पता होता है बट आंसर सही नहीं आता है। जब हम ट्रायंगल की बात करते हैं, टीचर पहला क्वेश्चन यही पूछता है कि ट्रायंगल क्या होता है, व्हाट इज अ ट्रायंगल। सो स्टूडेंट्स के आंसर आते हैं कि मैम जिसकी 3 साइड्स होती हैं, मैम जिसके 3 एंगल्स होते हैं, जिसकी 3 वर्टिसेस होती हैं। यस, दीज आर द पार्ट्स ऑफ अ ट्रायंगल बट नॉट अ एग्जैक्ट डेफिनेशन ऑफ अ ट्रायंगल। सो पहले हम बात करते हैं कि ट्रायंगल होता क्या है। ट्रायंगल होता क्या है। आप सबने पिज़्ज़ा खाया होगा, ऑलमोस्ट सबने खाया होगा। सो पिज़्ज़ा की एक स्लाइस की मैं बात करूँ, पिज़्ज़ा की एक स्लाइस की बात करते हैं तो वो कुछ ऐसी ही दिखती है, जो कि किस शेप की है, आपकी ट्रायंगल शेप की है। तो ट्रायंगल की डेफिनेशन की बात करते हैं, एनी क्लोज फिगर विच इज मेड अप ऑफ 3 लाइन सेगमेंट। एक ऐसी क्लोज फिगर जो कि 3 लाइन सेगमेंट से बनी हो, वो हमारी ट्रायंगल कहलाता है। जैसे कि ये है, ये क्या है, एक ट्रायंगल है। अगर पिज्जा का स्लाइस भी मान लें तो वो शेप किसका आया, आपका ट्रायंगल का आया, और वो किसी शेप का होता है। बच्चों के आंसर्स होते हैं मैम जिसमें 3 लाइन सेगमेंट होते हैं। तो 3 लाइन सेगमेंट की बात करें बेटा, तो 3 लाइन सेगमेंट तो ये भी हैं, तो क्या ये एक ट्रायंगल है? नो। सो वी गिव अ पर्टिकुलर एग्जैक्ट डेफिनेशन, दैट इज एनी क्लोज फिगर विच इज मेड अप ऑफ 3 लाइन सेगमेंट। एक ऐसी क्लोज फिगर जो कि 3 लाइन सेगमेंट से बनी हो, जो कि हमारी इस शेप की होगी, या ऐसे बनी हो, या आपका ऐसे बनी हो, है तो 3 लाइन सेगमेंट ही बट क्लोज है, ये ओपन नहीं है। सो ये हमारी होती है ट्रायंगल की डेफिनेशन। अब हम बात करते हैं पार्ट्स ऑफ अ ट्रायंगल। क्या बात करते हैं? पार्ट्स ऑफ अ ट्रायंगल। पार्ट्स में मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स के आंसर एकदम सही होते हैं। आपके पार्ट्स की बात करें तो एक ट्रायंगल में आपकी 3 साइड्स होती हैं, 3 साइड्स। साइड्स की बात करते हैं तो इस ट्रायंगल में हमारा AB, BC एंड CA, दीज आर द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल। AB, BC एंड CA, दीज आर द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल। अब हम बात करते हैं 3 वर्टेक्स की, 3 वर्टिसेस ऑफ अ ट्रायंगल। सो वर्टेक्स क्या होता है? वर्टेक्स वो होता है जो जहां पे 2 लाइन आके कॉमन पॉइंट पे मिले। 2 लाइन्स मीट एट अ कॉमन पॉइंट, देन दिस पॉइंट इज कॉल्ड द वर्टेक्स ऑफ दिस लाइन। सो अगर मैं नाम डाल दूं, यहाँ पे देखिए BA और CA कहाँ पे आके मिल रही है आपकी? A पे। A हमारा क्या हो गया? कॉमन पॉइंट हो गया। सो इस दिस लाइन के लिए हमारा A वर्टेक्स हो गया। मैं अगर ये 2 लाइन लूँ तो हमारा B वर्टेक्स होगा, और अगर मैं ये 2 लाइन लूँ तो हमारा C वर्टेक्स होगा। तो वर्टिसेस कौन कौन से हुए? A, B एंड C। अब हम बात करते हैं 3 एंगल्स की। किसकी? 3 एंगल्स की। तो एंगल होता क्या है? बच्चे बताते हैं और सही बताते हैं कि जब 2 लाइन आपस में किसी एक पॉइंट पे मिलती हैं तो उनके बीच एंगल फॉर्म होता है। तो उन लाइन के बीच में कितना आपका टर्निंग पॉइंट है, उनके बीच में कितना गैप है, तो जो गैप होता है उसी को हम क्या बोलते हैं? एंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एंगल बोलते हैं। जैसे कि मैं ये और ये साइड लूँ तो यहाँ पे ये हमारा एंगल बनना है, जिसको अगर मैं बोल दूँ एंगल X, और B पे हमारा बनना है एंगल Y एंड C पे Z। सो हियर 3 एंगल्स इन दिस ट्रायंगल, X, Y
एंड जेड। ये हुए हमारे पार्ट्स ऑफ अ ट्रायंगल। किसकी बात की हमने? पार्ट्स ऑफ अ ट्रायंगल। अब हम बात करते हैं ट्रायंगल के टाइप कितने होते हैं। बेटा इस क्वेश्चन का आंसर 90% स्टूडेंट गलत देता है। उनको पता होता है कि टाइप कौन कौन से होते हैं, जैसे कि वो आंसर देते हैं हमारे आइसोसेलेस ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल, स्केलेन ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। यस, दीज आर द पार्ट्स ऑफ अ ट्रायंगल, टाइप्स ऑफ अ ट्रायंगल। बट जो एग्जैक्ट 2 टाइप होते हैं हमारे ट्रायंगल के, वो आंसर हम लोग को नहीं मिलता है। तो वो 2 टाइप कौन से होते हैं? ट्रायंगल हमारे सिर्फ और सिर्फ 2 टाइप्स के ही होते हैं। पहला है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स, पहला है हमारा साइड के बेस पे, और दूसरा है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ एंगल, दूसरा है हमारा एंगल के बेस पे। सो ट्रायंगल के टाइप सिर्फ 2 ही होते हैं। पहला हमारा होता है साइड के बेस पे और दूसरा हमारा होता है एंगल के बेस पे। अब बात आती है कि साइड के बेस पे कौन कौन से ट्रायंगल होते हैं। तो इसमें हमारा पहला होता है स्केलेन ट्रायंगल, स्केलेन ट्रायंगल। दूसरा होता है हमारा आइसोसेलेस ट्रायंगल, और तीसरा होता है हमारा इक्विलैटरल ट्रायंगल। स्केलेन ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल, these are the parts of on the basis of sides। अब हम बात करते हैं एंगल के बेस पे कौन कौन से आपके ट्रायंगल होते हैं। पहला आपका होता है एक्यूट एंगल ट्रायंगल, हम ट्रायंगल को ट्रायंगल के सिंबल से डिनोट कर दे रहे हैं। दूसरा आपका होता है ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, और थर्ड वन होता है हमारा राइट एंगल ट्रायंगल। सो जब ट्रायंगल की बात की जाए, इनके टाइप्स की बात की जाए, तो 2 टाइप के होते हैं, साइड के बेस पे एंड एंगल्स के बेस पे। उनमें आपके 3 टाइप्स के होते हैं, पहला स्केलेन ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल एंड इक्विलैटरल ट्रायंगल। और जब एंगल की बात की जाए तो एक्यूट एंगल ट्रायंगल, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल एंड राइट एंगल ट्रायंगल। अब ये ट्रायंगल होते तो हैं, बट इसमें क्या होती है, इनकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, अब हम उसकी बात कर लेते हैं कि ट्रायंगल, स्केलेन ट्रायंगल, एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल सब की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, कैसे हमें पता चलेगा कि ये कौन सा ट्रायंगल है। तो पहले हम बात करते हैं स्केलेन ट्रायंगल की। किसकी बात करते हैं? स्केलेन ट्रायंगल की। स्केलेन ट्रायंगल हमारा क्या होता है? एक ऐसा ट्रायंगल जिसकी सारी साइड्स अनइक्वल हो, जिसमें कोई भी साइड आपकी कॉमन ना हो, वो होता है इक्विलैटरल ट्रायंगल। जैसे मैंने ये ट्रायंगल लिया ABC, ये मैंने लिया 3 सेंटीमीटर, ये लिया 4 सेंटीमीटर एंड ये लिया 5 सेंटीमीटर। सो क्या इन तीनों में कोई भी साइड आपस में इक्वल है? नहीं, ये सारी साइड्स अनइक्वल हैं। सो इसे हम बोलेंगे स्केलेन ट्रायंगल, अ ट्रायंगल इन विच no sides are equal, no any sides are equal, it is a scalene triangle। अब हम बात करते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल की। किसकी बात करेंगे? आइसोसेलेस ट्रायंगल की। आइसोसेलेस ट्रायंगल, एक ट्रायंगल मैंने लिया ABC, ये 4 सेंटीमीटर की साइड है मेरी और ये भी 4 सेंटीमीटर की साइड है मेरी।
लेकिन ये मेरी साइड जो है वो 6 सेंटीमीटर की है। तो आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि इस ट्रायंगल में आपकी दो साइड इक्वल है और थर्ड वन इज अनइक्वल। सो आइसोसेलेस ट्रायंगल की डेफिनेशन क्या होगी? ऐसा ट्रायंगल जिसमें कोई भी दो साइड आपस में इक्वल हो वो हमारा आइसोसेलेस ट्रायंगल कहलाएगा। अ ट्रायंगल इन विच एनी ऑफ टू साइड्स आर इक्वल देन इट इज अ आइसोसेलेस ट्रायंगल। अब हम बात कर लेते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल की। इसकी बात करते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल की। अगर मैं ये थर्ड वाली साइड को भी 4 सेंटीमीटर कर दूं, अगर मैं इस ट्रायंगल में थर्ड वन जो हमारी 6 सेंटीमीटर की थी उसको भी मैं 4 सेंटीमीटर की कर दूं, तो अब बताइए इसमें आपको क्या दिख रहा है? इसमें ए बी बी सी एंड सी तीनों साइड्स आपस में इक्वल है। सारी साइड्स आपकी 4 सेंटीमीटर की है। इट मीन्स एक ऐसा ट्रायंगल जिसमें सारी साइड्स आपकी इक्वल हो। अ ट्रायंगल इन विच ऑल साइड्स आर इक्वल देन इट इज अ इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो हमारा क्या होगा? इक्विलैटरल ट्रायंगल। एक बात मैं पूछना चाहूंगी आप लोग से, क्या हम इक्विलैटरल ट्रायंगल को आइसोसेलेस ट्रायंगल बोल सकते हैं? मोस्ट ऑफ स्टूडेंट के आंसर आते हैं नो, बट इसका आंसर है यस। हम इक्विलैटरल ट्रायंगल को आइसोसेलेस ट्रायंगल बोल सकते हैं। व्हाई? बिकॉज आइसोसेलेस ट्रायंगल में प्रॉपर्टी होती है कि हमें आइदर ऑफ टू साइड्स, कोई भी दो साइड अगर आपस में इक्वल है देन व्हाट इट इज अ आइसोसेलेस ट्रायंगल। इस ट्रायंगल में देखिए आपके सारी साइड्स इक्वल हैं। बच्चों का यही क्वेश्चन आएगा कि मैम इसमें दो साइड तो है लेकिन तीसरी भी तो इक्वल है, बट हमें तो सिर्फ इतना ही चाहिए कि एक ट्रायंगल में दो साइड्स इक्वल हो। मैं कोई भी दो साइड अगर कंसीडर करती हूँ, ए बी ए सी करूँ तो भी आपस में इक्वल है, ए बी बी सी करूँ वो भी आपस में इक्वल है। इट मीन्स आइसोसेलेस की प्रॉपर्टी इसमें सेटिस्फाई हो रही है। कोई भी दो साइड आपस में इक्वल है, इट मीन्स ये इक्वल आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल को हम आइसोसेलेस ट्रायंगल बोल सकते हैं। ओके, सो आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ ट्रायंगल ऑन द बेसिस ऑफ एंगल एंड मीडियन क्या होता है, एल्टीट्यूड क्या होता है। 7th क्लास में चैप्टर है, उसके बाद हम एक्सरसाइजेस करेंगे। थैंक यू।